एक छोटा सा वाक्य है, बहुत साधारण, बहुत मासूम सा लगता है। मैं सही हूं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है? यही एक वाक्य रिश्तों में दूरी बना देता है, मन को भारी कर देता है, शांति को चुपचाप चुरा ले जाता है और आत्मा को बहुत धीरे नीचे गिरा देता है। मैं सही हूं, ये वाक्य जितना निर्दोष दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है ये। हम मुरली पढ़ते हैं, योग करते हैं, सेवा करते हैं और फिर भी कोई हमारी बात न माने, कोई हमें गलत समझ ले, कोई हमें चुनौती दे दे, तो अंदर बहुत हल्की सी, लगभग ना दिखने वाली चुभन होती है और उसी पल मन कहता है, लेकिन मैं तो सही हूं। और यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। तो ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या आपको गलत साबित होना अच्छा लगता है? क्या बहस के बाद भी मन भारी रहता है? क्या भीतर कहीं यह जरूरत होती है कि मेरी बात मानी जाए? क्या विरोध होते ही मन अशांत हो जाता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। ओम शांति। आज हम एक बहुत सूक्ष्म और खतरनाक अहंकार को पहचानेंगे। मैं सही हूं वाली भावना। हम सोचते हैं सही होना तो अच्छी बात है, लेकिन मुरली एक गहराई, एक गहरी सच्ची बात बताती है। जहां आत्मा जहां आत्मा स्थिति में स्थित होती है, वहां सही होने की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मैं सही हूं का मतलब है और कोई गलत है, और जिस पल आपने किसी को गलत बनाया, उसी पल आप आत्मा से उतरकर अहंकार में आ गए। आप जो आत्मा है, आपको जागे रहना है, होश में रहना है, लेकिन आप थोड़ा सा बेहोश हो गए, थोड़ी सी नींद आ गई, आप भूल गए कि आप कौन हैं और आप अहंकार में आ गए। ध्यान से समझिए, ये मैं सही हूं कहना सच की रक्षा नहीं है, यह अपनी पहचान की रक्षा है। आपकी पहचान है कि आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, आप प्रेम स्वरूप आत्मा हैं, लेकिन आप अपनी पहचान को भूल गए। और जो आपकी दूसरी पहचान है, जो कि वाकई में आपकी पहचान नहीं है, उस पहचान की रक्षा में लग गए आप। तो यह अपनी पहचान की रक्षा है। मैं सही दिखूं, मेरी बात मानी जाए, मेरी इज्जत बनी रहे, मेरी छवि सुरक्षित रहे, और इस चक्कर में शांति चली जाती है, हल्कापन चला जाता है, आत्मा भारी हो जाती है, बोझिल हो जाती है, थक जाती है, बिना शोर के। देखिए, कहीं ये आपके अंदर तो नहीं, बहस के बाद भी मन शांत नहीं होता। अब तो हम ज्ञान में चलते हैं, हमें ज्ञान है, हम अमृत वेला योग करते हैं, हम सारा दिन होश में रहने का प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे में कहीं अगर हम बहस कर भी लेते हैं, तो वो हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, वो कड़ी बहस नहीं होता है, वो हल्की सी बहस होती है। लेकिन उस हल्की सी बहस के बाद भी मन में विचारों का तूफान चलने लगता है। आपका मन कहेगा मैं सही हूं, और मन इतने विचार उस मैं सही हूं को जस्टिफाई करने के लिए इतने विचार चलाएगा कि आप सोच नहीं सकते, आपको थका देगा, परेशान कर देगा। इसलिए देखिए, कहीं आपके अंदर तो नहीं, कहीं आपको आलोचना तो चुभ जाती है क्या? कहीं आपको आलोचना तो परेशान नहीं करती? सफाई देने का मन करता है क्या आपको? बार बार साबित करने की इच्छा उठती है क्या अंदर से? सेवा में भी भीतर तनाव रहता है क्या? मुरली कहती है, जहां सफाई देनी पड़ती, जहां आपको सफाई देनी पड़ती है, वहां स्थिति नहीं होती।
अब एक बहुत सीधा सवाल, अगर आज कोई आपको गलत समझ ले, कोई आपकी बात ना माने, कोई आपको छोटा समझ ले, तो क्या आप उतने ही शांत रहेंगे? अगर नहीं, तो समझिए आप सच के लिए नहीं, आप अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। अपनी उस पहचान के लिए लड़ रहे हैं जो वाकई में आपकी पहचान है ही नहीं। बाबा कहते हैं, स्थिति में स्थित आत्मा कभी खुद को साबित नहीं करती, क्योंकि उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। हर चीज को साबित करने के लिए हम बहस करें, वो जरूरी नहीं है। आप अपने शांत स्वरूप में, अपने असली पहचान में बस स्थित हो जाएं। बहुत सारे चीजों का जवाब शांति है। कोई जरूरी नहीं है कि हम शोर करें। सच शोर नहीं करता, स्थिति तर्क नहीं करती। और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इस अभ्यास का नाम है रुक जाना। जब भी बहस उठे, मन कहे मैं सही हूं साबित करने की इच्छा है, तो बस रुक जाइए। मन को समझाइए, मन को ये रुकने की आदत डालिए कि परिस्थिति आई और वो कुछ क्षण बस 5 सेकंड रुक जाए। 5 सेकंड कहने को बहुत छोटा है। 1 2 3 4 5 और हो गए 5 सेकंड। लेकिन अगर मन आपका 5 सेकंड रुक जाए, क्योंकि अभी आप ज्ञान में चलते हैं, बस एक बार आप अपने आप को जगा ले, अपने पास वापस लौट आए, तो फिर आपको साबित करने की इच्छा ही नहीं होगी। आप सोचेंगे क्यों अशांत हो, क्यों बेवजह बहस करूं, डिबेट करूं। आप शांत हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने मन को बस 3 4 5 सेकंड रुकने का अभ्यास डलवाना होगा। कोई भी परिस्थिति आए, बस तुरंत मन को कहिए स्टॉप, रुक जाओ, और भीतर कहिए मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझे साबित नहीं होना है, मुझे स्थिति में रहना है, मुझे होश में रहना है। अगर मैं बहस में फंसूंगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरा मन जो है वो उसमें विचार दौड़ने लगेंगे। बस इतना, यही अहंकार की रीढ़ तोड़ देता है। बस इतना ही आपको करना है। तो आपको सारे दिन में कोशिश करना है। ये जो मन को आप बोलेंगे रुक जाओ और वो रुकेगा, ऐसा नहीं है। वो तब होगा जब आपका सारे दिन का अभ्यास होगा। हर घंटे में एक बार कम से कम मन को रोकने का आप अभ्यास करेंगे। ये रुक जाओ, अभी अपने पास वापस लौट आओ प्यारे मन। मैं आत्मा, मैं आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे साथ रहो, मेरे पास आ जाओ। और जब आप कह रहे हैं मैं आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं प्यारे मन, तो आपकी बुद्धि, आप आत्मा का चित्र बनाए, बुद्धि विजुअलाइज करे, देखे कि आप इस देह में बैठे हैं। आप ये देह नहीं है, आप ये नाम नहीं है, आप ये रोल नहीं है। आप इस देह में बैठे हैं, बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा। आप इस देह में बैठे हैं और इस देह का वैल्यू तभी तक है जब तक आप इस देह में हैं। इसलिए मैं आत्मा हूं, मुझे कुछ साबित नहीं करना है। मैं स्थिति में सुरक्षित हूं। सच को रक्षा की जरूरत नहीं होती। मन को समझाएं कि मत दौड़ो दुनिया के पीछे। अगर दौड़ोगे तो थक जाओगे, बोझिल हो जाओगे। अगर सच को साबित करने के पीछे पड़ोगे तो थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। उससे बेहतर है कि साबित करने के लिए मत भागो, मेरे साथ रहो। अगर दुनिया में भागोगे, इतने विचार तुम्हारे ऊपर दौड़ेंगे, तुम्हें रौंद डालेंगे। और एक बार विचारों का बहाव तेज हो गया प्यारे मन, तो ब्रेक लगाना असंभव हो जाता है, ब्रेक लगाना कठिन हो जाता है। इतना आसान नहीं है कि एक बार मन में विचार, किसी से बहस हो गया और अपने आप को साबित करने के लिए आप
लगातार ढेर सारा विचारों का आदान प्रदान सामने वाले व्यक्ति से आपने कर लिया और उसके बाद वो व्यक्ति चला गया। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि तालाब में आपने एक पत्थर उठा के फेंक दिया। पानी बिल्कुल शांत था। पत्थर फेंका, पत्थर अंदर जाके गिर गया। अब ढेर सारे उसमें से राउंड राउंड शेप के तरंगे बननी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही आपके मन में राउंड राउंड विचारों की साइकिल बननी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहीं कुछ साबित करने के पीछे मन को नहीं पड़ना है। प्यारे मन, शांत हो जाओ। तुम्हारी भलाई उसी में है कि तुम शांत रहो। सच को कभी साबित नहीं करना है और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझे कुछ साबित करने के पीछे नहीं पड़ना है। मेरी परीक्षा होगी, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जबकि मेरा मन करेगा। प्यारे मन, तुम चाहोगे कि तुम जाके साबित करो क्योंकि तुम्हारी आदत है। तुमने ये कई बार किया है और तुम आदतन दौड़ोगे। लेकिन प्यारे मन, समझो बात को। तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। मेरी छत्र छाया में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। अगर दुनिया की छत्र छाया में जाओगे, परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, बोझिल हो जाओगे। तो अपने मन को आप बार बार समझाइए। आप जैसे ही मन को अच्छे से समझा लेंगे तो वो धीरे धीरे वो समझदार हो जाएगा। आपके लिए बहुत जरूरी है कि मन को आप समझाएं, मन से बातें करें, सेल्फ टॉक करें। मन में वैसे भी विचार हजारों दौड़ रहे हैं। अब आपके हाथ में है कि वो अनाप शनाप विचारों के पीछे भागे या फिर आप उसे सही विचार करना सिखा दें, विचारों को एक दिशा दे दें। तो दिशा देने का क्या तरीका है? सुबह सवेरे उसको एक दिशा दिया, शांत रहने का, भगवान से कनेक्ट होने का, फिर सारा दिन होश में रहने का, ये होश में रहना है। जब काम में आए तो ध्यान दे कि काम में वो ना उलझ जाए, वो होश में रहे कि मैं आत्मा काम कर रहा हूँ। जब कभी ऐसी बहस हो या कोई आत्मा आके आप पे चिल्लाना शुरू कर दे, तो अब आपके मन को आदत है शांति की। अब वो अशांति को नहीं चुनेगा, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी और फिर धीरे धीरे बहस की जरूरत खत्म, मन हल्का, रिश्ते सरल, सेवा सहज और सबसे बड़ी बात, आप अंदर से शांत रहने लगते हैं। तो प्यारी आत्मा, याद रखिए, मैं सही हूं, ये वाक्य सच से नहीं, अहंकार से निकलता है। स्थिति में स्थित आत्मा कभी सही साबित नहीं करती, वो बस होती है। अगर ये जो हमने आज चर्चा की, अगर यह बात भीतर उतरी तो कमेंट में लिखिए, मुझे साबित नहीं करना। और ऐसे ही ईमानदार गहरी आत्मिक सफाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।